हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना। आप चाहे 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, कितने भी दिन के लिए करेंगे, जो विधि है वो सेम ही होने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और बहुत ही सरल तरीके से आप भी अपने घर पे इसी तरीके से गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने थोड़ा सा मंडप सजा लिया था और यहाँ चौकी बिछा ली है। अब मैं यहाँ पर थोड़े से चावल और इसमें थोड़े से हम फूल रख देंगे और थोड़े से ध्रुवा घास, क्योंकि ध्रुवा घास भगवान गणेश को अति प्रिय होती है। तो चावल, ध्रुवा घास और फूल रखकर हम भगवान को आसन दे देंगे। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं यहीं पर चावलों से, चावलों को रंग के या सफ़ेद कैसा भी। और अब इसके ऊपर मैंने जो है चौकी दे दी है, ये सिंहासन दे दिया है। अब हल्के से मैंने चावल के दाने अपने सिंहासन के ऊपर रखकर और ये इस तरीके से जो है छोटा सा आसन बिछा दिया है। और अब ये जो हमारे गणपति महाराज है, इन्हें हम इसके ऊपर विराजमान करवा देंगे। आप अपनी चौकी पे बहुत अच्छे से भगवान जी को बिठाइएगा, क्योंकि एक बार बिठाने के बाद अब हम यहाँ से हमारे गणपति को हिलाएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो आप जब पहले दिन बिठाएं, जब भी बहुत अच्छे से देख के बिठाइएगा, आपको बाद में बिल्कुल नहीं हिलाने हैं जब तक आप उनका विसर्जन ना करें। और अब ये देखिए, थोड़ा सा फूल और ध्रुवा घास और चावल का आसन देके हमने छोटे वाले गणपति जी को भी बिठा लिया है। और गणपति के सीधे हाथ पर, आपके सीधे हाथ पे नहीं, आपके भगवान के सीधे हाथ पर आपको इस तरीके से थोड़े से जो है चावलों से ढेरी बनानी है और उस पर आपको कलश स्थापित करना है। तो इस तरीके से मैंने कलश रख लिया है। और अब इस कलश के अंदर हम सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, थोड़े से चावल, फूल, ध्रुवा घास, ये सब चीज़ें डालकर इसे जल में इस लोटे में डाल देंगे। इस तरीके से आपको इसमें डाल देना है। और आप सिक्का चाहे तो चांदी का ले सकते हैं या तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। और ये जो हमने 5 पल्लव लिए थे, उन्हें हम जो है तिलक कर लेंगे। आपको चंदन से और रोली से तिलक कर लेना है। अगर आपके पास चंदन ना हो तो आप हल्दी से भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इस तरीके से अपने लोटे में इस तरीके से डालना है उसको कलश के अंदर। और उसके बाद आपको इस तरीके से इन्हें अच्छे से फैला लेना है। और इसके ऊपर ये हम एक कटोरी में चावल ले लेंगे, साबुत चावल, वो रख लेंगे हम। अब इसके ऊपर हम ये हमारा जो नारियल है वो रखेंगे। और नारियल आप पानी वाला ही लीजिएगा। और नारियल के ऊपर आप पहले ही मोली या कलावा वो है वो अच्छे से लपेट लीजिएगा। और अपने लोटे की जो नाड़ होती है, गर्दन होती है, उसमें भी आप कलावा लगा लीजिएगा। और अब थोड़ा सा गंगा जल का छींटा देते हुए हम अपनी चौकी पर और इस तरीके से जो है शुद्धिकरण कर लेंगे। और अब हमने जो ये कलश लिया था, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया है। रिद्धि सिद्धि धन लाभ की 4 टिक्की लगा लेंगे हम साथ में। इस तरीके से हमारा हम स्वास्तिक पूर लेंगे। और अब यहाँ पर थोड़े से चावलों का आसन देकर हम हमारे दीपक को भी रख लेंगे इस तरीके से। और अगर गाय के घी का दीपक जलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी देसी घी ले सकते हैं। या अगर आप देसी घी नहीं लेना चाहते तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। और अगर आप अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो वो भी आप इसी तरीके से बीच में रख के लगा लीजिएगा। और अब हम हमारे गणपति भगवान को रोली का और चंदन का तिलक कर लेंगे। आपको दोनों प्रतिमाओं को इस तरीके से तिलक कर लेना है। आपको आपके दीपक का भी पूजन करना है, उसे भी तिलक कर देना है। साथ ही साथ आपको नारियल का और कलश का भी तिलक कर देना है। अब हम हमारे गणपति महाराज के दाएं और बाएं रिद्धि सिद्धि को विराजमान करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा चावल का आसन देते हुए हमने यहाँ पे रिद्धि सिद्धि माता को भी विराजमान करवा लिया है, क्योंकि गणेश भगवान के साथ रिद्धि सिद्धि भी ज़रूर आती हैं, तो उन्हें भी हम आमंत्रित करेंगे। और उन्हें तिलक कर लिया है। और अब ये मैंने एक कटोरी में सुपारी, 2 इलायची और 2 लौंग, बीड़ा बोलते हैं इसे, ये मैंने भगवान को चढ़ा दिया है। और ये भी हम पूरे जितने भी दिन के लिए भगवान जी को बिठा रहे हैं उतने दिन के लिए रखेंगे। और अब मैंने धूप रख ली है। और अब जनेऊ चढ़ाएंगे हम भगवान जी को। तो आप इस तरीके से जो है जनेऊ को इस तरीके से भगवान जी को पहना दीजिए। और अगर आपको किसी कारणवश जनेऊ नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप कच्चे सूत से जनेऊ बना के भी भगवान जी को पहना दीजिएगा। और आपको दोनों ही हमारी जो मूर्तियां हैं उनको जनेऊ पहनाना है। तो इस तरीके से छोटे वाले जो हमने गणपति बिठाए हैं, हम उन्हें भी इस तरीके से जनेऊ पहना देंगे। आप चाहें तो जनेऊ को हल्दी से रंग भी सकते हैं या इसी तरीके से भी पहना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं गुड़हल के फूल चढ़ा रही हूँ। गणपति भगवान को गुड़हल के फूल अति प्रिय हैं। आपको कोई से भी कलर के मिले, लाल, सफ़ेद या पिंक, आप वो चढ़ा सकते हैं। गेंदे के या कोई भी फूल हो वो सब फूल चढ़ाइएगा। उसके बाद यहाँ मैंने ध्रुवा घास की गुच्छी चढ़ाई है। 11 की, 21 की, 108 की, कितनी की भी आप चढ़ा सकते हैं। ध्रुवा घास भी ज़रूर चढ़ाइएगा भगवान को। और अब हम दीपक को, अपने जो है कलश है उसको, रिद्धि सिद्धि माता को, सबको इस तरीके से फूल चढ़ा देंगे। और अब हम गणपति भगवान को इस तरीके से इत्र लगा देंगे। तो आप भी इत्र ज़रूर लगाइएगा।
और अब ये जो हमने नारियल और गुड़ का प्रसाद लिया था ये भी हमें यहाँ पे साइड में ही रख देना है। और ये भी जब तक हमारे भगवान जी हैं हमारे घर में तब तक ये भी प्रसाद दोनों यहाँ रहेंगे। और ये मेवा का प्रसाद है। मेवा का प्रसाद भी आपको रोज़ भगवान जी को लगाना है। और उसके बाद आपने जो भी प्रसाद में बनाया हो या लाए हो मोदक या मिठाई जो भी आपने मंगवाई हो या बनाई हो वो भी आप इस तरीके से भगवान के आगे भोग स्वरूप रख दीजिएगा। उसके बाद आपने जितने भी फल लिए होंगे, मैंने यहाँ पे 4-5 तरह के फल लिए हैं, वो भी आप इस तरीके से मंडप पर ही अपनी चौकी पर ही साइड में रख दीजिएगा इस तरीके से। और फिर उसके बाद आप कुछ दक्षिणा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि दक्षिणा रखने से जो भी अगर हमारी पूजा में कोई भूल हुई होती है, कमी होती है, वो पूर्ण हो जाती है। और अब इस तरीके से हम धूप जला लेंगे और इस तरीके से हम धूप से इस तरीके से आरती कर लेंगे। और ये अब हम लोग कपूर से आरती करेंगे, तो इस तरीके से आप कपूर से भी आरती कर दीजिएगा। और जितने भी दिन गणपति पापा आपके घर पे रहेंगे आपको सुबह और शाम दोनों टाइम जो है भगवान जी की आरती करनी है, जोत करनी है और उनको भोग लगाना है। भोग में आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप जो है भगवान जी के लिए नई नई चीज़ें मिठाइयाँ बना सकते हैं या रोज़ अलग अलग प्रकार के मोदक बना के उन्हें चढ़ा दीजिएगा। इस तरीके से आप रोज़ भगवान जी को अलग अलग प्रकार के फल फ्रूट भी चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप भगवान जी को मिश्री वगैरह हुई या ड्राई फ्रूट्स हुए उनसे भी भोग लगा सकते हैं। और इस तरीके से आप जो भी आपने चढ़ाया उसका भोग लगा दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा जल रख दीजिएगा भगवान जी के लिए। और 1 लोटा जल हम ले लेंगे, वो भी हम यहीं रख लेंगे और यहीं पर बैठकर हम जो है कथा भी कर लेंगे अपनी। और आपको कथा का वीडियो भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्षमा याचना कर लीजिएगा और इस तरीके से भगवान को जोत धूप दीप दिखा देंगे। और उसके बाद आप भी जो है आरती ले लीजिएगा और घर में जितने भी लोग हों सबको तिलक कीजिएगा, आरती लीजिएगा और उसके बाद प्रसाद दीजिएगा। और इसी तरीके से आप जो है अपने घर पे भगवान जी का बहुत सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं, गणेश चतुर्थी को मना सकते हैं, गणपति पापा को अपने घर बुला सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।